राधे राधे सभी को। राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राधा अष्टमी कब है और कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और क्या क्या किया जाता है और राधा अष्टमी की कथा क्या है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यानी राधाष्टमी का त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी का त्योहार भी मथुरा, वृंदावन और बरसाना में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसलिए कहा जाता है कि राधा का नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न होते हैं। राधाष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं राधा अष्टमी पूजा विधि, उसका महत्व और शुभ मुहूर्त। राधा अष्टमी 2024 में हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को रात 11:46 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर राधाष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। राधाष्टमी की पूजा विधि, इसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले राधाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा स्थल पर तांबे या मिट्टी का घड़ा रखें और तांबे के बर्तन में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं और दोनों का श्रृंगार करें। फल, फूल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और कथा सुनें। साथ ही राधा कृष्ण की आरती भी जरूर करें। राधा अष्टमी व्रत के क्या लाभ होते हैं। कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहता है उसे राधा रानी की कृपा पानी होगी। राधा जी के नाम जप से भगवान श्री कृष्ण को पाना सरल है। राधा अष्टमी के अवसर पर व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। राधा कृष्ण के आशीर्वाद से सभी दुख दूर होते हैं। राधा अष्टमी की क्या कथा है, आइए जानते हैं। राधाष्टमी व्रत कथा। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री धामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री धामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री धामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री धामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री धामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतारों में से एक ही होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर
भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बातें और खराब हो जाती हैं। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहता है, उसे राधा रानी की कृपा पानी होगी। राधा जी के नाम जाप से भगवान श्री कृष्ण को पाना सरल है। राधा अष्टमी के अवसर पर व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। राधा कृष्ण के आशीर्वाद से सभी दुख दूर होते हैं। आप सब भी इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से बनाएं और व्रत रखें, पूजा करें और राधे नाम का जाप दिन भर करते रहें। तो सभी प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।